औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रेड 8 वेलकम टू फिजिक्स क्लास. I am engineer Wasim Nasir and today we will discuss some measuring devices which are used for the different physical quantities. I will request all of you to open the book page number 20 while seeing or watching this video. आप लोग पेज नंबर 20 बुक के ऊपर खोल लें फिजिक्स पे और साथ साथ बुक भी खोलें और साथ साथ वीडियो भी देखें ताकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप बुक से भी देखते जाएं और आपको फिर पता चले कि आपने अपनी कॉपी पे क्या क्या नोट करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजरिंग डिवाइस विच वी विल डिस्कस एज यू सी ऑन पेज नंबर 20 दैट इज़ फिजिकल बैलेंस. ठीक है. फिजिकल बैलेंस आपने डेली लाइफ में बहुत जगह देखा होगा जिसको हम आम ज़बान में तराजू कहते हैं. ठीक है. आजकल आपके पास डिजिटल भी मौजूद हैं और पहले एनालॉग भी थे. फिजिकल बैलेंस एक्चुअली क्या चीज़ होती है. ठीक है. आप पेज नंबर 21 के ऊपर डायग्राम देख सकते हैं. आई विल आल्सो शो यू इन वीडियो. आप देख सकते हैं कि फिजिकल बैलेंस के ऊपर दो पार्ट्स मौजूद होते हैं. एक इसमें जो होता है आप कह सकते हैं कि नॉन क्वांटिटी के लिए होता है, एक अननोन क्वांटिटी के लिए. ठीक है. लाइक आपके पास अगर चीनी आपने नापनी है कि इसका मास कितना है तो आप एक जगह पे 1 किलो का पत्थर रखते हैं. दिस इज़ नॉन क्वांटिटी. एज वी टेल यू अबाउट द मेजरमेंट दैट इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटी कि ये आपके पास नॉन और अननोन क्वांटिटी का मतलब कि कंपैरिजन होता है. तो हम क्या करते हैं इन दो वेटेड्स के अंदर हम इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 1 kg का वेट रख देंगे विच इज़ नॉन और यहाँ पे अननोन मास ऑफ शुगर रख देंगे और उसको कंपेयर करेंगे और जिधर ये बैलेंस हो जाएगा दैट इज़ द मास ऑफ शुगर और हम उसको कह सकते हैं नाउ इट इज़ 1 kg. ठीक है. तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम फिजिकल बैलेंस के जरिए मास को मेजर कर सकते हैं. अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बट इट कैन बी कंपेयर इजीली अगेंस्ट सम नॉन मास. ये बुक पे लिखा हुआ है. दिस प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज इज कॉमनली नोन एज वेटिंग प्रोसेस. दिस वेटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू अ बैलेंस. ठीक है. जो हम मतलब कि मास को मेजर करने के लिए प्योरली कंपैरिजन करते हैं कि कैसे हमने उसको मेजर करना है. आगे जिस तरह ये पैराग्राफ है एज इट इज़ आपने इसको नोटबुक पे आपने लिखना है. ठीक है. समझ आ गया. ये जो आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना ये पेज नंबर ऑफ द एक्यूरेसी यहाँ तक आपने इसको नोट डाउन करना है. ठीक है. जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये इसी तरह इंग्लिश में लिखी हुई है कि फिजिकल बैलेंस क्या होता है. नेक्स्ट मेजरिंग डिवाइस इज stopwatch. Why we use stopwatch? Stopwatch is used to measure the time. Like for example आप किसी राउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं जिस तरह एथलीट्स होती हैं तो वो एक राउंड ट्रिप कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, कितना टाइम लगता है, उसके लिए जो उनका कोच वगैरह होता है वो स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. ठीक है. स्टॉप वॉच को वो 0 पे सेट करते हैं. जो ही रनर स्टार्ट होता है टाइम गुजरना शुरू हो जाता है और इधर से भी वो 0 से घड़ी को स्टार्ट करता है, इसका भी टाइम गुजरना शुरू हो जाता है और जो ही वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है और जो कोच होता है वो भी घड़ी स्टॉप कर देता है. तो अब क्या होता है कि वो जो टाइम गुजर रहा था उसके भागने में दैट इज़ अननोन क्वांटिटी और जो टाइम आपका स्टॉप वॉच के ऊपर किसी भी तरीके से गुजर रहा था दैट इज़ नॉन क्वांटिटी. तो हमने क्या किया दोनों को मेजर कर लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया. दैट इज़ द स्टॉप वॉच. ठीक है. स्टॉप वॉच देयर आर 2 टाइप्स ऑफ stopwatch as you see in the screen. There are 2 types. One is the mechanical stopwatch, another is the digital stopwatch. मैं दोनों stopwatch आपको दिखा सकता हूँ. आपने डेली लाइफ में काफ़ी जगह देखी होगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ मैकेनिकल स्टॉपवॉच. मैकेनिकल स्टॉपवॉच की निशानी ये है कि इसमें एक नीडल मौजूद होती है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करती है और एक राउंड ट्रिप जो होता है वो उसका किसी स्टॉपवॉच में वो 1 सेकंड को शो कर रहा होता है, किसी स्टॉपवॉच में वो 10 सेकंड को शो कर रहा होता है, किसी स्टॉपवॉच में वो 1 मिनट को शो कर रहा होता है. इट इज़ एक्चुअली द पिच ऑफ स्टॉपवॉच. ठीक है. आपके पास ये पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है मैकेनिकल स्टॉपवॉच का. यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टॉपवॉच. ठीक है. एंड द सेकंड स्टॉपवॉच एज यू सी दैट इट इज़ द डिजिटल स्टॉपवॉच. आपने अपने मोबाइल पे इसके अलावा आपने मुख्तलिफ घड़ियों में इसको देखा होगा कि इसको आप 0 से सेट करके ये जब चलती है इसमें लम्हे, सेकंड, मिनट, आवर्स इस सब के लिए वैल्यूज़ होती हैं और आप इनको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अभी भी आप अपने मोबाइल में क्लॉक को ओपन करके वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच की ऑप्शन होगा. जो ही आप उसको क्लिक करेंगे वो टाइम गुजरना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ अ डिजिटल टाइप बिकॉज इट गिव द आंसर इन डिजिट्स. और डिजिटल स्टॉपवॉच की एक्यूरेसी मैकेनिकल स्टॉपवॉच से कई ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपको एक लम्हे का आंसर देता है.
Now I will go for the third measuring device, that is measuring cylinder. It is used for ये हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए. हाउ इट वर्क्स आई विल शो यू. लाइक मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये एक आपके पास सिलेंड्रिकल बीकर में मुश्तमिल होता है, ठीक है. लाइक इट इज अ सिलेंड्रिकल बीकर, ओके. और इसमें हमें खास लेवल तक इसके ऊपर मुख्तलिफ मेजरमेंट्स मौजूद होती हैं. हम इसमें खास लेवल तक पानी भर देते हैं या कोई भी लिक्विड भर सकते हैं. अमूमन पानी इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 5 डेसीमीटर क्यूब. इसके ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हैं और आपके पास लेट्स सपोज ये कोई एक रफ सी सरफेस है, कोई भी रफ है. वैसे अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई चीज है तो उसका हम वॉल्यूम आसानी से मालूम कर सकते हैं. बट मेजरिंग सिलेंडर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स. This is definition. You can see the video and you can memorize it. और बुक पे भी ये लिखी हुई है कि इर्रेगुलर चीजों की वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं. अब क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल यही बीकर है, इसमें पहले इधर तक पानी था, मैंने जब इर्रेगुलर चीज इसके अंदर डाल दी तो आप देखेंगे कि इसका जो 0.5 डेसीमीटर शो कर रहा था, अब वो पॉइंट आपके पास लेट्स सपोज 7 डेसीमीटर क्यूब आ गया. ठीक है. डेफिनेटली आप ये बात समझ सकते हैं कि इसका जो सतह पानी की वो कुछ ऊपर आ जाएगी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डेसीमीटर क्यूब का डिफरेंस क्रिएट हो गया है. दिस इज द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर सरफेस. ये इर्रेगुलर सरफेस का एग्जैक्ट वॉल्यूम है. ठीक है. इस तरह हम किसी भी सरफेस का एग्जैक्ट वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं. यू कैन सी द डायग्राम विच आई हैव. पहले उसका वॉल्यूम इतना था 5 डेसीमीटर क्यूब. जो ही इरेगुलर सरफेस मैंने उसमें डाली तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ऊपर चला गया और इस तरह मैंने जितना वॉल्यूम का डिफरेंस क्रिएट हुआ दैट इज द वॉल्यूम. बुक के ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है बुक के ऊपर. ठीक है. यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसने चाबी का वॉल्यूम मालूम किया है. एक सिलेंडर है, उसमें पानी भरा हुआ है, फिर उसने उसमें चाबी डाल दी है. चाबी तो रेगुलर सरफेस है. अब जितना चाबी का वॉल्यूम था उतना पानी ऊपर आ गया है. तो दिस इज द वे वी कैन यूज टू फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है. बुक पे आपके पास जो है वो 3 ही आप कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आ सकती हैं बुक में, आपकी लाइफ में यूज़ होती हैं कि और फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको 3 इजाफी चीज़ें बता रहा हूँ. दैट इज थर्मामीटर, एम्पेयर मीटर एंड लक्स मीटर. ठीक है. व्हाट इज थर्मामीटर? एवरी वन ऑफ यू मस्ट नो दैट थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर. टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर को मालूम करने के लिए जो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज थर्मामीटर. डेली लाइफ में आप में से सब ने ज़रूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा. आपने ऐसे करना है, तीनों टॉपिक तो आप बुक से देख के लिख सकोगे. थर्मामीटर की आपने हेडिंग देनी है और आपने नीचे डेफिनेशन लिखनी है. थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर. We can measure the temperature in centigrade, in Fahrenheit and in Kelvin. ठीक है. हम थर्मामीटर से तीनों की डिफरेंट टाइप की थर्मामीटर डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स हमें दे सकते हैं. ठीक है. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपने थर्मामीटर की डेफिनेशन और उसके बारे में बताना है कि वो कितने स्केल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं. देयर आर 3 स्केल्स, सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. अनदर मेजरिंग डिवाइस इज एम्पेयर मीटर. ठीक है. एम्पेयर मीटर इज अ डिवाइस, यहाँ पे आप देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी. आप पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं. सो आपने ऐसे लिखना है देके, एम्पेयर मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट. किसी भी वायर में से कितना करंट यूज हो रहा है ये हम मालूम कर सकते हैं एम्पेयर मीटर. ठीक है. ये हम मालूम किससे कर सकते हैं, एम्पेयर मीटर. और इसके साथ एक आप छोटा सा सर्किट भी बना सकते हैं. लाइक लेट्स सपोज इट इज सम वोल्टेज और यहाँ पे आपके पास एक लगा हुआ है बल्ब. दिस इज सम बल्ब और यहां से आप उसको करंट देके, अब इस वायर में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. अब ये कितना करंट है उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि मैं यहां से वायर काटूं और उसके रास्ते में एक एम्पेयर मीटर लगा दूं. तो ये एम्पेयर मीटर इस वायर में से गुजरने वाले करंट को मेजर कर सकता है. ठीक है. तो एम्पेयर मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द
करंट, ठीक है। और लास्ट आपके पास जो अभी मैं बता रहा हूँ दैट इज लक्स मीटर। लक्स मीटर की आप हेडिंग दोगे और आप लिखोगे lux meter is a device which is used to measure the intensity of light, like the light of bulb, light of energy saver, light of tube lights, sunlight, स्टार की लाइट्स होगी, चांद की रोशनी होगी, मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं और मुख्तलिफ लाइट्स की मुख्तलिफ इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए एक लक्स मीटर इस्तेमाल किया जाता है। आप लक्स मीटर की हेडिंग दोगे और आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे लक्स मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट गिव अस रीडिंग इन कैंडेला। आप पढ़ चुके हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो यूनिट है दैट इज कैंडेला। तो लक्स मीटर आपको जो वैल्यू देगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैंडेला, ठीक है। तो आपने 6 मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। योर टास्क फॉर दिस वीडियो इज यू हैव आपने हेडिंग देनी है मेजरिंग डिवाइसेस, फिर आपने पहला पॉइंट लिखना है फिजिकल बैलेंस। बुक से आपने इसमें पढ़ के आपने मेन पॉइंट उधर से लिखने और डायग्राम बना दिए फिजिकल बैलेंस कैसा होता है। स्टॉपवॉच के बारे में लिखना व्हाट इज स्टॉपवॉच डेफिनेशन, फिर देयर आर 2 टाइप्स मैकेनिकल एंड डिजिटल। थोड़ा सा पैराग्राफ मैकेनिकल के बारे में लिखना है और थोड़ा सा पैराग्राफ डिजिटल के बारे में, इनके डायग्राम बिल्कुल ना बनाने, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर के बारे में लिखना है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम। फिर आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो बुक के ऊपर लिखी है वो लिखनी है और उसके बाद आपने ये डायग्राम्स दोनों सिलेंडर्स की बना देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है थर्मामीटर, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके स्केल्स के बारे में बताना है। फिर आपने हेडिंग देनी है एम्पेयर मीटर और उसमें आपने बताना है इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, वो सर्किट आप बना देंगे, ठीक है। और लास्ट हेडिंग आप लक्स मीटर की देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका यूनिट बता देंगे, ये आपको रीडिंग किस यूनिट में देता है। Hope so you have enjoyed this lecture. It is very interesting and informative for you. So you can ask any question to me from to any time. I am present for you and here for you. And आपने मुझे ये काम ज़रूर चेक कराना है। आप लोग हर वीडियो में कोई ना कोई टास्क होता है, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन टास्क परफॉर्म नहीं किया तो आपको समझ नहीं आती टास्क क्या है। इसलिए अब मैं हर वीडियो में स्पेशल टास्क बता रहा हूँ कि आपने इस वीडियो में किस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।